जिस भी भक्त को भगवान की उत्तम भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे श्रीमद् भागवत में भक्तराज प्रहलाद के चरित्र का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान कराते हुए समस्त भक्तों का वर्णन किया है, परंतु जितना अधिक विस्तार से प्रहलाद के चरित्र का वर्णन किया है, इतना विस्तार से किसी अन्य भक्तों का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने नहीं किया। तो प्रायः हमें अपनी भक्ति का अहंकार हो जाता है, लेकिन इस चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि स्वयं भगवान उसके सामने खड़े और वो भक्त जिसकी पुकार पर स्वयं भगवान आए, वो भक्त अपनी मनोदशा को भगवान के सामने किस प्रकार प्रस्तुत कर रहा है। और हम जीव प्रायः भगवान से चोरी करते हैं। अरे वो तो सर्व अंतर्यामी है, उनसे कैसी चोरी। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि ये मन ही पाप वासनाओं का पुंज है। स्वयं भी यह अत्यंत दुष्ट है और यह प्रायः कामनाओं के कारण ही आतुर रहता है। यानी हमारा मन जो है वो विकारों का पुंज कहा गया है। तो इस मन में विकार किस बात का? काम क्रोध मद मोह सब नाथ नरक के पंथ। इस मन में कामनाएं चलती रहती हैं, इच्छाएं चलती रहती हैं। मन 24 घंटे हर पल किसी न किसी विषय में चिंतन करता रहता है। तो प्रहलाद जी उसी का वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु, यह हर्ष शोक भय एवं लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में रस बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? हे भगवान, यह कभी ना आगाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती है, जन्नेन्द्रिया सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर, और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते ही रहते हैं। श्री कबीरदास जी महाराज ने इसी भक्तराज प्रहलाद के चरित्र को बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। वो कह रहे हैं कि जतन बिन मृगनन खेत